बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू दफ्तर पार्टी नेताओं से मिलने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का पूरा सत्र पहले की तरह रखा गया है और जिस तरह से पहले कार्यवाही होती थी उसी तरह से इस बार भी बजट सत्र पूरा चलेगा। जो भी विधानसभा में रहेंगे उनको जागरूक किया जा रहा है कि सभी मास्क लेकर आए। उन्होंने कहा कि सभी लोग सावधानियां बरतेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वैसी स्थिति में देखा गया कि बजट का पूरा सत्र हम लोग रखेंगे और जो पहले से जिस प्रकार से सत्र की कार्यवाही होती थी उस तरह से सत्र की कार्यवाही होगी। सब लोगों को कॉन्शस रखने के लिए कहा जा रहा है विधानसभा और विधान परिषद में कि सब लोग मास्क लेकर के रहें और जो कुछ भी पहले से करना हर प्रकार से सचेत होकर रहें, तो वो किया जा रहा है। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सब लोग सचेत रहेंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कोई कठिनाई। वहीं आरक्षण पर छिड़ी बहस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं है कि कोई ऐसी बहस छिड़ी है कि जिनको लाभ मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए। केंद्र में हो या बिहार में आरक्षण पहले से ही लागू है और ये सभी जानते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए भी आरक्षण लागू कर दिया गया। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए आरक्षण है जो जननायक कर्पूरी जी की सरकार में लागू करने का काम किया गया था। ये अब तक चल रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि केंद्र में भी लागू हो, लेकिन केंद्र में अभी एक है। आरक्षण से किसी को वंचित करने वाली बात नहीं हो सकती। आरक्षण को लेकर एक नई बहस देश में छिड़ रही है कि जिन्हें एक बार आरक्षण का जिन्होंने लाभ उठाया उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस पर एक बहस छिड़ी है सर देश में। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए। ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं। वहीं एलजेपी सांसद चंदन सिंह से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है और सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के सांसद या विधायक मिल सकते हैं। चंदन सिंह अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मिलने आए थे। साथ ही सीपीआई नेता कन्हैया कुमार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कन्हैया पहले भी हमसे मिले हैं और उनके पार्टी के विधायक भी मिले हैं। उनके क्षेत्र में जो समस्या रहती है उसी को लेकर आते हैं, न कि कोई राजनीतिक बात हुई। नहीं, वो सब चिंता वाली बात नहीं। आप तो जानते हैं कि मेरे पास जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो किसी भी दल के चाहे एमएलए हो, एमएलसी हो, लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्यों से मिल सकते हैं और जो कोई भी मिलना चाहते हैं मिलने का समय देते हैं। तो आए थे अपने क्षेत्र की कुछ बातों को लेकर के, इसके अलावा और कोई बात नहीं। कन्हैया तो हमसे भी पहले मिले और उसके अलावा उनके जो पार्टी के एमएलए हैं वो भी हमसे मिले। तो जो लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन कोई विशेष उनके समझ में अपने इलाके के बारे में कोई समस्या है, कोई काम है, उसी को लेकर के आते हैं। कोई राजनीतिक बात नहीं। वहीं जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम बार बार कह रहे हैं और यही नहीं, विधानसभा और विधान परिषद से स्वीकृत कराकर केंद्र को भेजे हैं। एक बार जातीय जनगणना हो जानी चाहिए क्योंकि आजादी से पहले ये जनगणना होती थी। एक बार हो जाएगी तो स्थिति साफ हो जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। जातीय आधार पर आपने जनगणना जदयू ने कहा है लोकसभा में भी, क्या चाहते हैं कि? बिल्कुल, हम तो आज से नहीं कई बार से, और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार विधानसभा विधान परिषद से स्वीकृत करा करके केंद्र को भेज रहे हैं कि एक बार तो इसका होना ही चाहिए। और आप जानते ही हैं कि हम 2 बार विधानसभा से पास करा करके, विधान परिषद से पास करा करके भेजे हैं केंद्र को। तो जाति आधारित जनगणना एक बार तो कर ही लेना चाहिए। वहीं राज्यपाल कोटे से 12 विधान पार्षदों के मनोनयन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि
हम तो सब कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन सब मेरे हाथ में नहीं है। वहीं नीतीश के इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 विधान पार्षदों के मनोनयन को लेकर भाजपा अड़ंगा लगाए हुए है। विधान परिषद की खाली सीटें भरी जाएगी सत्र से पहले। विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। आपको मालूम है कि हम सब चीज करना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर ही विशेष राज्य नहीं मांगेंगे सर।